हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है चांद से बातें करते हुए आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो टैरो में से हम 6 कार्ड लेने वाले हैं और ओरेकल में से 10 कार्ड। चांद वैसे भी एस्ट्रोलॉजी में रिप्रेजेंट करता है मन को, यानी कि हमारे दिल के जो इमोशंस होते हैं वो जुड़े होते हैं चांद से। तो जब भी आप किसी को मिस करते हैं और आप चांद देख लेते हैं तो भी आपने नोटिस किया होगा कि आपके दिल को थोड़ा सा तो सुकून मिलता है। ऐसा लगता है कि जैसे कहीं ना कहीं वो चांद ही सही लेकिन आपके पर्सन को देख रहा है। तो लोनलीनेस थोड़ा सा कम फील होता है और शायद इसी एनर्जी में ये पर्सन चांद से बातें करते होंगे आपको लेके। वो क्या जज्बात हो सकते हैं ये जानने की कोशिश कर रहे हैं हम आज के इस रीडिंग से। आप ओरेकल में से देखेंगे। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। एक स्वीट ड्रीम मैसेज भी लेंगे उनकी तरफ से। ये आज ही डेक मंगवाया है। ये रहा मैसेज। तो पहले शुरुआत करेंगे हम टैरो से। पहला ही कार्ड है क्वीन ऑफ वैंड्स का, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। उन्हें पता है कि वो आपके साथ जो रिश्ता इमेजिन कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं ऐसा आग के साथ खेलने के जैसा है। मतलब काफी ज्यादा पैशन है इस रिश्ते में और ये पैशन उन्हें दिल से फील होती है। और जैसे कहते हैं ना कि जब कोई बहुत ज्यादा पैशनेटली किसी बात को ठान लेता है, जैसे पैशनेट अबाउट करियर, पैशनेट अबाउट गोल, ऐसा जब कोई जिंदगी में कुछ ठान लेता है कि हाँ मुझे बस वही दिखाई देता है और कुछ मेरी लाइफ में फोकस है ही नहीं, वैसा ही शायद उन्हें आपके लिए जो जज्बात है वो काफी ज्यादा ऐसे इग्नाइट महसूस होते हैं। यानी कि आपका ख्याल ही उन्हें ऐसे पैशनेट एनर्जी में डाल देता है जिसकी वजह से आप उनके इर्द गिर्द ना होते हुए भी ये अपने आप को एक अलग एनर्जी में फील करते हैं। जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ढेर सारी कैंडल्स लगी हुई है। तो काफी ज्यादा रोमांटिक कनेक्शन उनका आपसे बन जाता है और उन्हीं ख्यालों में ये अपने आप को काफी ज्यादा खुश महसूस करते हैं। मतलब इस तरह से आपसे वो शायद जुड़े हैं कि आपका जो ऑरा है वो उन्हें एक हैप्पीनेस तो देता ही है, लेकिन साथ ही साथ ये शायद अपने डीपेस्ट डिजायर आपको नहीं बता रहे, लेकिन he or she feeling lots of passionate feelings about you। फिर है 4 of swords, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। जैसे यहाँ पे ये सब छोटी छोटी डोरी है और यहाँ पे दिल है, तो रात को सोते वक्त शायद ये सपनों में भी आपसे बातें करते रहते हैं। यानी कि आपको डेली अगर वो मैसेज करते हैं, आपकी बातचीत होती है तो ठीक है, अगर नहीं हो पाता तो भी ये अपने दिल से आपसे दिल तक बात करते रहते हैं। और ये जो ऐसी छोटी सी डोरी है वैसा ही शायद आपके साथ उनका कनेक्शन है। मतलब यहाँ से भी वो आपको याद करते हैं तो भी आपको भी उनका मैसेज मिलता होगा कि ही और शी इज थिंकिंग अबाउट यू। तो ये जो दिल से दिल का कनेक्शन है वो उस बारे में सोचते रहते हैं कि वो किस तरह से आपके बारे में सच्चे दिल से सोचते हैं। फिर है 3 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। हो सकता है ये सोशली काफी ज्यादा एक्टिव रहने वाले पर्सन है, यानी कि फ्रेंड सर्कल काफी बड़ा हो सकता है इनका। तो आपसे अगर डेली बातें होती है तो ठीक ही है, नहीं तो किसी न किसी फ्रेंड के साथ जब भी ये रेगुलरली बातें करते हैं उनसे भी आपके बारे में ये डिस्कस करते रहते हैं अपने जज्बात को लेकर। और उनके फ्रेंड्स को भी पता है। जैसे यहाँ पे सब लोग स्टार्स देख रहे हैं
वैसे ही उन्हें भी पता है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन की दिल की ये विश है आपके साथ जिंदगी में आगे बढ़ना, और उसी बातों को लेके शायद ये हर रोज अपनी जिंदगी के अपडेट्स अपने दोस्तों को देते रहते कि देख मैंने सोचा है, मुझे जिंदगी में उसके साथ ये करना है, हम दोनों ऐसा करने वाले, वैसा करने वाले, मैंने ये प्लान डिसाइड किया है। तो मतलब आपको शायद उन्होंने नहीं बताया होगा, लेकिन काफी सारे प्लान्स हैं जो ये अपने फ्रेंड सर्कल में आपसे जुड़ी बातों को लेकर डिस्कस करते रहते हैं। फिर है द सन। तो सन का कार्ड तो बहुत ज्यादा क्लैरिटी देता है, टैरो में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल माना जाता है। तो जैसे सूरज की रोशनी में सब कुछ साफ दिखाई देता है, वैसे ही आप समझ सकते हैं रात का वक्त है, ऑलरेडी नाइट मैसेजेस हम देख रहे हैं, और फिर भी इस पर्सन को सन की एनर्जी महसूस हो रही है, यानी कि उन्हें आपका ऑरा ही इतना ज्यादा पॉजिटिव लगता है कि रात को सोते वक्त भी वो हर रोज सुबह होने का इंतजार करते हैं, और ये सुबह उनके लिए शायद नई कोई खुशियां लेके आती है हर रोज, ये उन्हें पता है। मतलब हर रोज शायद आपका कोई गुड मॉर्निंग मैसेज इनको मिलता होगा, या फिर ये वापस से आपसे कनेक्ट होने के लिए सुबह का इंतजार करते रहते हैं। तो रोमांटिक काफी ज्यादा है आपके पर्सन। फिर है 2 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। बैलेंस करने की कोशिश करते रहते हैं अपने आप को, यानी कि इमोशंस शायद काफी ज्यादा हेवी हो रहे हैं उनके दिलो दिमाग पे। कभी उनका बात करने का मन होता है और वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, ऐसे में थोड़ी सी दुविधा में जगलिंग में फंस जाते हैं, और शायद इसीलिए अपने फ्रेंड सर्कल से थोड़ी बहुत शेयरिंग ये करते रहते हैं। और फाइनल कार्ड है द मैजिशियन। तो मैजिशियन का कार्ड देख के आपको पता ही चला होगा कि ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करते रहते हैं। कुछ लोग हो सकता है स्पेल कास्टिंग वगैरह भी कर रहे हैं, यानी कि स्पेसिफिकली सैक्रेड चक्र के लिए भी कुछ मेडिटेशन करते होंगे ये कि अट्रैक्शन लेवल बढ़ जाए, या फिर हो सकता है कुछ लोग हार्ट चक्र पे काम कर रहे हैं, और कुछ लोग स्पेसिफिकली मैनिफेस्टेशन की लिंक को कोई यूट्यूब से डाउनलोड करके कोई मेडिटेशन वगैरह कर रहा है, या फिर ऐसे कोई चैंटिंग वगैरह कर रहे हैं जिसकी वजह से उनका वो मैनिफेस्टेशन का पावर बढ़ जाए, यानी कि आपके दिल में उनके लिए ढेर सारा अट्रैक्शन आप फील करें। इस तरह की भी एनर्जी में वो आपको पाने की उम्मीद रखते हैं, और उस बारे में भी शायद कुछ कर रहे हैं या करते रहते हैं। इमोशनल डिस्टेंस। तो शायद कुछ लोग जानबूझ के इमोशनल डिस्टेंस रख रहे हैं, और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि वो शायद जानना चाहते हैं कि आप इस डिस्टेंस के बाद कैसे रिएक्ट करती है या करते हैं। या फिर कुछ लोगों को थोड़ा सा इमोशनल डिस्टेंस देना पड़ रहा है क्योंकि वो अपने इमोशंस आपके सामने रिवील नहीं कर सकते। ऐसा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग एनर्जी में, मतलब वो बोलना नहीं चाहते कि वो कितना ज्यादा पैशनेटली आपके बारे में सोचते हैं, शायद इसीलिए अपने आप को थोड़ा सा आपसे दूर भी रख रहे हैं। फिर है फ्रस्ट्रेशन। कई बार शायद उनके फीलिंग्स इतने हावी हो जाते हैं रात के वक्त कि थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन भी ये फील करते हैं, और शायद इसीलिए ये उस फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी को शायद अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं। यानी कि हो सकता है काफी कुछ गोल वगैरह इन्होंने सेट किए हैं लाइफ में, और उस मुताबिक जब जिंदगी में नहीं होता तो ये थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। ब्रेकअप। कुछ लोग शायद पास्ट की एनर्जी से जुड़ जाते हैं, यानी कि आपके पर्सन का अगर पास्ट में कुछ ब्रेकअप वगैरह हुआ है तो ये उन बातों को भी याद करते रहते हैं, और उन्हें ये एहसास होता है कि उस ब्रेकअप की वजह से ये अपनी जिंदगी में कितने ज्यादा दुखी थे, और ओनली बिकॉज ऑफ यू राइट नाउ ये उस पैशन को दोबारा फील कर रहे हैं, या फिर जिंदगी में वापस से एक हैप्पीनेस को जी रहे हैं। तो पास्ट से भी कुछ लोग जुड़े रहते हैं, और फिर शायद यही बातें उनके फ्रस्ट्रेशन की वजह बन जाती है, जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब होते हैं। बर्थडे। हो सकता है किसी का बर्थडे आ रहा है, आपका या आपके पर्सन का हो सकता है, तो उस बर्थडे को लेके भी कुछ किसी का कुछ प्लानिंग चल रहा है, यानी कि शायद कोई प्रॉपर कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं। अगर एंगेजमेंट वगैरह भी इन्होंने करने का सोचा है तो हो सकता है आपको कोई ऐसा गिफ्ट दे जिससे आपको पता चले कि ये राइट नाउ आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो ऐसे कोई बर्थडे को सीक्रेट बर्थडे सेलिब्रेशन का भी इनके मन में शायद कुछ चल रहा है, या फिर हो सकता है इनकी फैमिली में किसी का बर्थडे आ रहा है, मे बी उस पर्सन के बारे में भी ये सोच रहे हैं। पनिशमेंट। कई कबार उन्हें शायद ऐसा भी लगता है कि जिंदगी उन्हें किसी तरह की पनिशमेंट दे रही है, यानी कि आप दोनों के बीच में जब भी थोड़ा सा डिस्टेंस बनता है, इमोशनल लेवल पे बातचीत नहीं होती या फिर मिलना जुलना नहीं होता, तो वो उन्हें एक सजा जैसा लगता है। जैसे मान लीजिए कि आज अगर आप दोनों की बात नहीं हुई है तो उन्हें लगता है कि आप उन्हें पनिशमेंट दे रही हैं बात ना करके। मतलब आजकल फोन तो सबके हाथ में रहता है,
इंसान जब चाहे किसी भी वक्त किसी से भी कनेक्ट हो सकता है, एक मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या फिर उसको याद दिलाने के लिए एक मिस कॉल भी दे सकते हैं। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो ऐसा उनको लगता है कि ये सिर्फ सजा है उन्हें मिलने वाली। रिग्रेट, कुछ बातें हैं जिनको सोच के इन्हें पछतावा भी हो रहा है। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे शायद उनके फ्रेंड सर्कल ने भी उनको काफी कुछ समझाया होगा अपने इमोशंस को आपके सामने रखने के बारे में, लेकिन इन्होंने शायद अपने पास्ट एक्सपीरियंस को सोचते हुए कुछ एनर्जी ज्यादा वेस्ट की है, कुछ ज्यादा ही वक्त लिया है, और उस बात का शायद आज भी इनको थोड़ा सा रिग्रेट पछतावा होता रहता है कि वो रिश्ता मेरे लिए सही नहीं था, या फिर वो पर्सन मेरे लिए सही नहीं था, मैंने बेवजह उसको चुना। तो ऐसी भी कुछ पास्ट की यादें हैं जो उन्हें रिग्रेट पछतावा करने के लिए मजबूर करती है। ब्रेक रूल्स, तो अब वो जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कुछ रूल ब्रेक करने के बारे में सोच रहे हैं। यानी कि हो सकता है अब तक ये पर्सन अगर काफी ज्यादा एम्बिशियस थे, करियर ओरिएंटेड थे, या फिर रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करने वाले थे, तो ये कहीं ना कहीं अब कुछ रूल्स ब्रेक करने के बारे में सोच रहे हैं। कुछ लोगों के साथ ये कार्ड जा सकता है, मतलब कुछ लोग थोड़े से पैशनेट ज्यादा फील कर रहे हैं, इसीलिए शायद कुछ ऐसी बातें जो दोनों के बीच में होती रहती है, उन बातों से जुड़ी बातों के बारे में कुछ रूल ब्रेक करने के बारे में कुछ लोग सोच रहे हैं। मैसेजेस, आपको अपने मैसेजेस के जरिए ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है रिगार्डिंग हिज और हर पैशन और एक्साइटमेंट और समथिंग रोमांटिक। तो शायद वो डायरेक्टली नहीं बोल पा रहे हैं, इसलिए मैसेज के जरिए शायद आपको एहसास दिलाने के बारे में सोचा जा रहा है। सॉरी, थोड़ा सा कोई सॉरी भी फील कर रहा है, और शायद उन्हें लगता है कि ये मैसेजेस सेंड करने के बाद उन्हें शायद सॉरी कहना पड़ेगा। तो ऐसा अगर हुआ तो क्या ब्रेकअप हो सकता है आप दोनों के बीच में, मतलब आपको अगर वो बातें अच्छी नहीं लगी तो क्या आप उनके साथ ब्रेकअप कर लेंगे या कर लेंगे, ऐसा भी कुछ लोग सोच रहे हैं। फियर, तो कहीं ना कहीं ये डर भी राइट नाउ उनके दिलो दिमाग में है कि इन केस अगर आपको वो बातें बुरी लगी और आपने ब्रेकअप करने के बारे में इनको कहा कि आई डोंट वांट टू कंटिन्यू दिस रिलेशनशिप, और ऐसा कुछ अगर आपने कह दिया तो फिर क्या होगा, फिर ये सॉरी भी किसी काम का नहीं होगा। और उस बात को भी शायद सोच के, मतलब अपने पैशनेट नेचर को आपके सामने रखने के बारे में सोचते हुए भी ये पर्सन कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी में खुद को पहुंचा रहा है, और उसी बात का डर शायद इन्हें खाया जा रहा है। देखते हैं गुड नाइट मैसेज क्या है। वेलकम, व्हेन आई ड्रीम आई इनवाइट लिमिटलेस मैजिक इनटू माय लाइफ एंड आई वेलकम माय स्पिरिट्स गाइड्स टू शो अप इन वंडरस एंड अनएक्सपेक्टेड वेज। तो ये वेलकम तो करना चाहते हैं किस बात को, तो जादुई बातों को, मैजिकल बातों को। जैसे यहाँ पे लिखा है व्हेन आई ड्रीम आई इनवाइट लिमिटलेस मैजिक, तो वो ऐसा कोई जादू चाहते हैं अपनी जिंदगी में जहाँ पे उनके जो सपने हैं वो सभी सपने पूरे होते हुए उन्हें दिखाई दे। यानी कि वो जिंदगी में आने वाले हर एक बदलाव को, पॉजिटिव बदलाव को वेलकम करने की एनर्जी में राइट नाउ है। उन्हें लगता है कि स्पिरिट्स गाइड भी कहीं ना कहीं उनकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, और शायद इसीलिए ये पर्सन राइट नाउ भी आपके लिए कुछ मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये सही मायने से आपको अपनी जिंदगी में लाना चाहते हैं। तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।